लोकसभा में मंगलवार को चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान सपा सांसद अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने यूपी में हुए उपचुनाव पर जिक्र करते हुए कहा है कि चुनाव में निष्पक्ष कार्रवाई कहीं भी देखने को नहीं मिली। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी नेतृत्व और मुख्यमंत्री ने तय किया था कि यहां से बीजेपी की ही जीत होगी। वहीं वोटरों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव ने एक अपने बयान में यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी वोटर घर से न निकले। पहली बार बीजेपी वहां से लोकसभा चुनाव जीती। हमने चुनाव आयोग को एक एक करके घटनाओं की जानकारी दी है, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अगर कार्रवाई हुई तो बताया जाए। सपा सांसद ने कहा कि हार जीत लोकतंत्र का हिस्सा रहता है, लेकिन आयोग की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए। ऐसे में अखिलेश यादव ने लोकसभा में एक मुद्दा और उठाया, सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की मांग का समर्थन। नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव को लेकर के कांग्रेस की मांग का समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि बैलेट पेपर पर वोटिंग की व्यवस्था फिर से लागू होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि जापान और जर्मनी जैसी टेक्नोलॉजी समृद्ध देश में भी बैलेट पेपर पर उपयोग कर सकते हैं, तो भारत में इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं। अब उनका एक और मुद्दा रहा है कि फ्री बीच, टीवी स्पेस और चुनावी फंडिंग पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा है कि यूपी में बनाई गई रणनीति को उस समय चुनाव प्रभावित करने की कोशिश को बता करके रोकने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि टीवी पर सभी दलों को बराबर स्पेस मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर बीजेपी हजारों करोड़ रुपए नेगेटिविटी के चक्कर में पेन में खर्च कर देती है। इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे ज्यादा बीजेपी को और दूसरे नंबर पर कांग्रेस को मिले हैं। ऐसे में एक मुद्दा अखिलेश यादव का लोकसभा में भाषण देने के दौरान मृत बीएलओ के परिजनों को 1-1 करोड़ की मांग की और नौकरी की मांग भी की है। अब अखिलेश यादव ने यहाँ पर एसआईआर पर बोलते हुए कहा है कि यूपी में इस प्रक्रिया के दौरान 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 9 बीएलओ की मौत हो चुकी है। उन्होंने संसद में मांग की है कि प्रत्येक बीएलओ के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियों को गंभीरता से लिया जाए। अब यहाँ पर अपने भाषण में अखिलेश यादव ने एक और चीज कह दी है कि एसआईआर को छिपा हुआ एनआरसी बता दिया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि वोटर लिस्ट को भी एक करने की बात की जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन के साथ, लेकिन यूपी में आधार जैसी पहचान को मान्यता बिल्कुल नहीं दी जा रही है। सपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर की आड़ में राज्य में एनआरसी जैसी अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी वजह से डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट सुधार के नाम पर गरीब, प्रवासी और वंचित तबकों को डराया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। अब इस लोकसभा के भाषण पर आप अपना साथ निकाल सकते हैं सुनकर के वीडियो में, और इससे जुड़ी किसी प्रकार की राय प्रतिक्रिया बनती है तो कमेंट बॉक्स में दर्ज अवश्य करें। सब्सक्राइब करें मिस्टर कुंदा के साथ न्यूज कट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।